क्या मेरे अहकामात यनी शहर के आसपास के ईसाई देहातों तक पहुंचे? वो तमाम लोग किसी भी हालत में यनी शहर के साथ तिजारत नहीं करेंगे। आसपास के इलाकों में खाने के बारे में क्या सूरत हाल है? वो हमारे लिए बहुत अहम है, तुम जानते हो। हर चीज का ख्याल रखा गया है। दान और फिरोदी मिलकर खल्लागार में जमा कर रहे हैं। तुर्क उनके पीछे भी आ सकते हैं। होशियार रहो लोग, अगर वो उन्हें ले जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो उस खार को नहीं ढूंढ सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरे सिपाही उनका खैर मकदम करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा है, यनी शहर के इर्द गिर्द कोई भी खाना मत छोड़े, और फिर वो लोग भूखे रहने के खौफ से मुश्ताइल हो जाएंगे, और वो भूख उनके दरमियान इत्तेहाद को तोड़ देगी ओलोफ, और वालदा सुल्तान उसे इस्तेमाल करके उस्मान की साख को तबाह कर देंगी, यानी उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगी, और हम उन्हें तबाह कर देंगे। वो किला वापस लेने के लिए हमारे साथ भी यही करेगी? नहीं, वालदा सुल्तान सिर्फ यनी शहर और सऊद चाहती हैं। वो हमें कले देने के लिए तैयार हैं। ये ले जाओ। दुर्गत साहब ने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है, सरदारान? इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है शाहीन साहब। तुर्कमान कबाइल के बहादुर हजरात, खुशामदीद। शुक्रिया तुर्गुत साहब। खैरियत है दरबनन साहब? क्या कोई ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है? बताएं मुझे। आपका इरादा क्या है तुर्गुत साहब? आपने अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया जो हमेशा आपका साथ देते रहे। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने जिस इस्लाम की पैरवी की है उससे कभी दस्तबरदार नहीं हुआ हूं। यही वजह थी कि मैंने आप सबको यहां बुलाया है। आपने कुर्बानियों के बाद अपने घर बनाए हैं, और आपने अपने घरों की हर चीज से हिफाजत की है। हमने कई लोग खोए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब वालिदा सुल्तान ने ओलूफ और उसके आदमियों को उन कलों में डाल दिया। हमने सुना है कि जब ये हुआ तो आप वालिदा सुल्तान के साथ एक ही मेज पर थे। जब हम उस्मान साहब के साथ अपनी चाल चल रहे थे तो उस वक्त आप दुश्मनों की मदद कर रहे थे। मैंने किसी की मदद नहीं की। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने आपकी तरह उन चालों को उसी वक्त जाना। मैं यहां क्या करना चाहता हूं? मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो उनके खिलाफ इक़दाम है। क्या चाल है आपकी, बताएं। नहीं, आप नहीं जानते मुझे। मैंने अपना वतन उस शख्स को नहीं दिया जिसे मैं अपना भाई उस्मान कहता था। मैं उसे ओलूफ और उसके साथियों को कैसे दे सकता हूं? मेरे शहीद भाइयों का खून वहां बहाया गया है। ये उन यतीमों का हक है। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? सरदारान, हम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। काफिर मंसूबा बना रहे हैं, काफिर खेल खेलते रहेंगे। उन्होंने हमारा रिस्क हमसे छीन लिया और यहां तक कि उन्हें गार में छुपा दिया। उनका इरादा है कि तुर्कमानों को भूख से मारा जाए, लेकिन हम उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हम गार पर हमला करेंगे जब वो तवक्को भी नहीं करेंगे, और ओलूफ और उसके साथियों को मार डालेंगे। अब बताओ आप सब, क्या मेरे साथ हैं इस रास्ते में?
जनाब, हमने उनका ताकुब किया जैसा आप चाहते थे। वो एक महफूज घर में है। ये घर एक मस्जिद के करीब है। क्या कोई और दरवाजा है पीछे? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है, वहां चलो। आओ जंगजू। उस्मान कोनिया से वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद उसके दस्ते बर्खास्त कर दी जाएंगे। कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखेगा। हम उनको हतमी धचका लगाएंगे और जब उस्मान मरेगा हम उसके कले, जमीनें और जो कुछ है उसके पास ले लेंगे। आप अच्छी चीजों की बात करते हैं कांता कुजिनस। कहत से अफरा तफरी फैलेगी और उस्मान की मौत उनका खात्मा कर देगी। बदतरीन के बारे में सोचो। अगर उस्मान सुल्तान मसूद को तख्त पर बैठाता है और सल्जूक की एक बड़ी फौज को जमा करता है हम पर हमला करने के लिए, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, उस्मान जिंदा नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहा भी तो फिर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कहत से मुश्तइल हैं। हम अकेले रह गए हैं, हमारा क्या होगा? उस्मान साहब तो चले गए हैं, हम इस तरह कब तक जिंदा रह सकते हैं? वो ना आए तो क्या होगा फिर? मैंने आपको अभी बताया है, हम अकेले रह गए हैं। मौसम सरमा है, काफिले यहाँ ना रुके तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और इसी वजह से मैंने वालिदा सुल्तान से मदद मांगी है। हम आपके साथ हैं, हम खुद बात करेंगे। उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं चल सकता, वो यहाँ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। उस्मान साहब यहाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने आपको इस जगह से निकाल दिया था। अस्मा, तुम बस करो अस्मा। बाला खातून तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिक्र ना करें, मैं आपके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अलचिचिक? बाला खातून, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह यहाँ आना नहीं चाहती थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, हमेशा आ सकती हो यहाँ। अस्मा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी वालिदा ने। वालिदा को पता चला कि अस्मा ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था, तो उन्हें गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने इसको निकाल दिया। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि दुरुस्त किया तुमने। अस्मा, आज से ये तुम्हारे ही घर है। खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अस्मा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपका कसूर नहीं था, आप इसकी अदायगी नहीं करेंगी। आज से तुम बिला खौफ खतर हमारी हिफाजत और पनाह में होगी अस्मा।
जब तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पाला। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखा। इसका ये सिला दिया तुमने। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने आल चचे खातून को दुखी देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया आसमा। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा और कोई नहीं है। तुम जहाँ जाओगी ये वाज़ेह है। जिन लोगों की वजह से तुमने ये सब किया वही लोग हैं। तुम उन्हीं के पास जा रही हो। अब तुम येनी शहर में जाके रहोगी। तुम वहां जाके मेरी आंखें और कान बनोगी। मैं ये नहीं कर सकती बैंक खातून। धोखा देने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हारा भाई यहाँ मेरे पास मौजूद रहेगा, मेरी आंखों के सामने, और तुम हवेली जाओगी। मैं ये कैसे करूंगी? तुम्हें करना होगा, करोगी तुम। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई यहाँ महफूज रहे तो तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूँ। मेरी बेवकूफ बेटी तुम्हें यानी शहर ले जाएगी। अल्लाह आपसे राजी हो। बाला खातून, आयशा खातून, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम पर यकीन रखो अलचिचिक, फिक्र की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन अब हमारी अमानत में है और अब खुद को मजीद इल्जाम देने की जरूरत नहीं। अस्मा बेटी, चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। चलो। अलचिचिक, क्या जंगी खवातीन में शामिल होना है तुम्हें? बाला खातून, काफले वालों की वजह से लोग बाजार में जमा हो रहे हैं। वो कारवां जो इस वक्त यहाँ आना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? क्या वजह हो गई? क्या वादा ऐसे पूरा होता है? जनाब, बात तरीके से तो पूरा नहीं होता। तिजारती मुआहदा क्या सिर्फ उसी वक्त होगा जब उस्मान साहब यहाँ होंगे? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे नहीं चल सकता। सुने सरदारान, सरदारान, हमने कहा था इंतजार करें। काफला लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आप लोग तो अपने मामलात में मसरूफ हैं। कितना इंतजार, कोई इंतजार से पेट भरता है बाला खातून। हम यहाँ कैद का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि भूख से कोई मर जाएगा? काफले ना आने से कहत पड़ जाएगा। क्या कह रहे हो? आपको किसी चीज का इल्म नहीं है। आस पास के ईसाई गाँव वाले भी हमें कोई सामान नहीं बेचते उस्मान साहब की वजह से। क्या आप जानती हैं ये बात? उनका कहना है कि मुआहदे खत्म हो चुके हैं। लोग परेशान हो जाएंगे। क्या करेंगे बाला खातून? ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मलून सामान तलाश करने में नाकाम रहती है तो अफरा तफरी मच जाएगी। अख्तमूर, आंखें खुली रखना अपनी। मुझे नहीं लगता खामोश रहेंगे वो। सिपाही, चलो चलें। बाएं तरफ वाले तीनों मेरे हैं। तुम बहुत लालची हो, बहुत लालची हो तुम। वो तीन तुम्हारे कैसे हैं? कैसे? तुम्हारे लिए दो काफी होंगे। अगर मेरा हथियार खून आलूद ना किया जाए तो ये जंग आलूद हो जाता है। क्या वो तुम्हारे लिए खाने की चीज है जो तुम ज्यादा खा लोगे? बात सुनो मेरी, मुकाबला करने की कोशिश मत करो, हार जाओगे। किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा? तुम मेरे बराबर के नहीं हो। ये जंग है, जंग। ये सब के सब मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये मैदान जंग गुरबुज का है। जरा देखो, उसको अकेले ही कूद गया मैदान जंग में, लेकिन जब हम वापसी हवेली जाएंगे तो मैं इसे संदूक में डाल दूंगा। ना इसके पास खाना होगा ना पानी। गुरबुज! मेरे शिकार से दूर रहो। चलो, मलहून खातून को खबर देते हैं, उन्हें बताएंगे रास्ता साफ है। चलो चलकर बताते हैं। जगह बदलने का वक्त हो गया है। चलो खोलो दरवाजा। यहाँ कोई जाल नहीं है। अब उन पर भेड़ियों की तरह हमलावर हो जाएंगे। सुल्तान मसूद को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है मेरे हुजूर। इंशाल्लाह। आ जाओ। तो वो वक्त आ गया है। मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मगर तुम में से कुछ लोगों को मैं साथ लेकर जाऊंगा। सुल्तान, चले उठ जाइए। उठिए, हिम्मत कीजिए सुल्तान, उठ जाए। आप ठीक तो है ना? उस्मान साहब, वो अब आपको गद्दार समझेंगे। आप इस इक़दाम से नहीं, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है। यही गलती पहले भी की थी ना आप।
जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। करना क्या होगा हमें? वो नजर आए तो उसे मार डालो। जो आपका हुक्म। जल्दी करो, अभी भी उतारने के लिए सामान काफी मौजूद है। महाफिजों की तादाद में इजाफा कर दो। मैंने कर दिया है और मैंने कुछ आदमियों को रास्ते में छोड़ दिया है। वो जो भी मंसूबाबंदी करेंगे हम उसके बारे में जान लेंगे। अपनी आंखें खुली रखना फरोदी। ओलूफ के अहकामात वाज़ेह हैं। ठीक है। तुम दोनों जाओ और उनकी मदद करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमला करो सिपाहियों! हमला! हिफाजत करना है। किसी पर रहम मत करना। क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिसकी जान लेनी है वो बदबख्त याद है मुझे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? Yeah.